जिससे भारी भीड़ जुटी थी। लेकिन खुशी की बात यह है कि कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। वहीं स्थानीय प्रशासन घटना की जांच में जुटी हुई है। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, किस तरह से ये बाढ़ आई और वहां पर उस वक्त भीड़ मौजूद थी, लेकिन किसी भी जान माल को नुकसान नहीं पहुंचा। राजपुरा गांव की ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, जहां अचानक आई बाढ़ ने करीब 20 गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। सड़क निर्माण के दौरान बनाए गए वैकल्पिक बांध में बरसात के पानी के कारण ये दबाव बढ़ा और वो टूट गया, जिससे खड्ड में बाढ़ आ गई। आपको बता दें कि रविवार को यहाँ पर भंडारे का आयोजन होना था, जिससे भारी भीड़ जुटनी थी। लेकिन खुशी की बात है कि कोई जानमाल का नुकसान यहाँ नहीं हुआ। ये दो तस्वीरें देख रहे हैं आप, पहली रामपुर की, दूसरी राजपुरा की। एक तरफ जहां पे बादल फटने से भारी तबाही हुई, सड़क पर मलबा आ गया, तो दूसरी तरफ वैकल्पिक बांध में बरसात के पानी के कारण दबाव बढ़ा और वो टूट गया, जिससे ये तबाही देखने को मिल रही है। ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, रामपुर की और राजपुरा की। दोनों जगह राहत बचाव कार्य जारी है। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी रणबीर हमारे साथ हैं। रणबीर, एक बार फिर हिमाचल पर कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है, क्या कुछ हालात है अभी वहां पर? जी हाँ वैष्णवी, भी सबसे पहले जो है तस्वीरें हम यहाँ जगात खाना से दिखाना चाहेंगे। देखिए तबाही के निशान किस तरह से अभी भी मौजूद है। शनिवार को यहाँ पर जिस तरह से तबाही मची थी, यहाँ इस वक्त हम जहाँ पर खड़े हैं ये जगात खाना है, जो कुल्लू जिला का इलाका है। ठीक सामने जो है ये सतलुज नदी बह रही है और इसके ठीक पर जो शिमला जिला का रामपुर का इलाका है। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से तबाही किस तरह से हुई है। जो लोगों ने यहाँ पर बताया है कि उस वक्त यहाँ पर हाहाकार मच गया था। अभी भी 3 गाड़ियाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर नजर आ रही हैं और मलबा किस तरह से यहाँ पर आया है। 4 गाड़ियाँ यहाँ पर नजर आ रही हैं कि जो ये बताया गया कि यहाँ से ठीक ऊपर जो है बादल फटा, उसके बाद यहाँ पर अचानक बाढ़ की स्थिति बनी और उसके बाद यहाँ पर मंजर किस तरह का है आप देखिए। कुछ लोग यहाँ पर हैं, कुछ फेरी वाले हैं, जो ये बिल्कुल पास साथ में जो मकान लगता है वो हमारे साथ है। क्या नाम है जी आपका? शमसुद्दीन। जरा बताएं उस दिन क्या हुआ, कितने बजे जो है कि ये घटना है और आप लोग उस वक्त कहाँ थे? उस वक्त हम तो सर यहीं पे थे। उसके बारिश हो रहा था, बारिश के बाद पत्थर गिरा, पत्थर के बाद इधर से एक बैग बादल फटा। बादल फटने के बाद उधर पानी बहुत तगड़ा आया, उसके साथ 4 गाड़ियाँ आई। 4 गाड़ियाँ जाके नदी में गिरी है, 2 गाड़ियाँ ऊपर लटकी हुई है। अभी भी एक निकल गई है, एक बची है शायद वहाँ ऊपर पे, एक लटकी हुई है वहाँ पे और एक तो निकल चुकी है। और बच्चों लोग यहाँ बगल में रहते थे, बच्चों लोग एक बैग बच्चों लोग रोने शुरू कर दिए कि बारिश बाढ़ आ गए, निकल के भागना शुरू कर दिए, ऊपर चले गए। पुलिस शासन क्या हुआ? आपका क्या नाम है? मेरा नाम लखन है, मैं इसी रूम में रहता हूँ। अच्छा, इसी बिल्डिंग में जब 6-6:30 बजे की ये वारदात है, तो अचानक से एकदम से पहले बारिश हुई, फिर उसके बाद ओला आया। ओले के बाद एकदम से आवाज़ बढ़ी, तो हमने बाहर देखा तो एकदम से गाड़ियाँ जो फुटबॉल की तरह, गोले की तरह धड़ाधड़ नीचे जा रही। तो हमारे में एकदम डर का माहौल आया। एकदम से हमने भाग दौड़ की, हमने भागे। तो जिस हिसाब से बच्चे, छोटे बच्चे हैं, फैमिली वाले हम, साथ में और भी हैं, तो भाग के हम चौकी में गए ऊपर। अच्छा। ऊपर गए, फिर पुलिस वालों ने हमारे को, उन्होंने भी अलर्ट किया, भाई रूम खाली करवाए हमारे जितने भी इस बिल्डिंग में है। तो ये पूरा इलाका खाली कर दिया गया। जिस हिसाब से बाढ़ आई थी ना, इस हिसाब से ये तो चार हिसाब से बढ़ गया ना पानी। अगर एक ही जगह आता ना, तो फिर ये पूरा ही खाली हो जाता है, ये पूरा ही प्लेन दिखता, केदारनाथ की तरह हो जाता है। जिस तरह वहाँ ऐसा हुआ ना, यहाँ भी इसी तरह दिखने को मिला। आप अपने परिवार के साथ रहते हैं? हाँ, यहाँ से मैं भागा, फिर भाग के पार मंदिर में गया। वहाँ बाबा जी ने मेरी हेल्प की। आयुष भैया है, हमारे को जानते हैं, उन्होंने मेरी हेल्प की। तो मंदिर में शरण लिया? मंदिर ने शरण लिया, पार जाके रामपुर में जाके। तो पानी बहुत ज्यादा था। सतलुज में भी इतना ही पानी था? सतलुज भी थोड़ा बड़ा हुआ था, वो भी मतलब राम बाजार है ना, तो भाई वहाँ से पानी छोड़ रहे हैं, तो उधर भी चढ़ा हुआ था, इधर भी चढ़ा हुआ था। तो उस हिसाब से इधर ज्यादा था,
जिस हिसाब से आया है ना, तो बहुत बचाव हो गया। ठीक है ना? यहाँ तो हाहाकार मच गया था। ये तो बहुत हाहाकार मच गया था। जिसने जैसे चप्पल बिगड़ भागे, कोई चप्पल बिगड़ भागा, जो कैसे भागा। हाँ, बस इतना ही कहना चाहते हैं। आपका क्या नाम है? सादिक। आप भी उस वक्त यही थे? हाँ यही थे सर, हम लोग थे तो बच्चे सब खेल कूद रहे थे, ओले पड़ रहे थे, तो उनका बच्चे खेल कूद रहे तो हम अपना बाहर बैठे तो फिर घर में चले गए। फिर लगे बच्चे रोने, तो हमने कहा क्या हो गया, तब से ऊपर से फोन आया और बंदे मेरे रहते ऊपर, बोले क्या कर रहे हो, उनको किधर से जाऊँ, इधर से तो रास्ता था नहीं, यहाँ तक पानी था, फिर पीछे से अंदर अंदर ऊपर भागा मैं। हाँ अच्छा, तो ये भी पता चला कि अचानक से बारिश हुई, ओले भी गिरे। हाँ ओले गिरे तो बच्चे खेल कूद रहे थे, सोचे चलो ओले गिर रहे हैं। उसके बाद फिर जब ओले गिरने के बाद अचानक से फिर बाढ़ जैसा आया, बच्चे रोने कूद लगे, तब उसके बाद सब भागे। हाँ फिर कुछ स्थानीय निवासी भी हमारे साथ है, वैष्णवी, उनसे बात करते हैं। ये तो बहुत डराने वाली तस्वीरें हैं। जरा आपसे ये समझना चाहेंगे, इससे पहले तो हमने नहीं सुना कि इधर ऐसा कुछ हुआ था। हाँ जी। हाँ, नहीं सुना था पहले। मेरी मैरिज को भी 24 साल होगी ना। अच्छा, आप यही है 24 साल? हाँ जी 24 साल होगी, बल्कि मेरे जैसे इनको मकान बना के 35-36 साल होगी, जो मैं अच्छा। जानती स्कूल टाइम से ना। पहले यहाँ रहते थे, मेरी दीदी की भांजे रहती थी, तो बहुत पहले से 35-38 साल तो हो गई। तब तो बिल्कुल ही नहीं, तो पानी नहीं, तो जैसे लोगों ने जमीन बेची, मकान बनाए, कूड़ा करकट डाला, और सेफ्टी टैंक नहीं बनाए इन्होंने, बाथरूम वाला टैंक, सेफ्टी टैंक वगैरह, पानी खुला छोड़ा, तो उस वजह से हो रहा है ये सारा। अच्छा, ये गलतियां हैं लोगों। हाँ लोगों की। फिर जैसे सड़कें बनाई, नालियाँ नहीं निकाली, सेफ्टी नहीं है मतलब किसी चीज़ की। जैसे अच्छा। मकान बेच रहे लोग, जमीन बेच रहे, मकान बना रहे, फिर कुछ नहीं सेफ्टी का, जो भी खा रहा हर कहीं फेंक रहा। आप उस वक्त कहाँ थे? हम तो शनि मंदिर गए थे, बेटी की आई थी शॉप में, अच्छा, हम तो मंदिर गए थे। आपकी दुकान है? हाँ जी, मकान अच्छा, भी ये है। मकान आप हाँ ही जी। का है? हम तो बहुत बारी बोलती पंचायत वालों को भी कि वो करो, ऐसा करो, सेफ्टी करो। हाँ बोलेंगे, जब वोट मांगने आएंगे तब बोलेंगे, जब क्लेम के लिए बोलेंगे तब बोलेंगे ऐसे रोड को निचली साइड वाले को कुछ नहीं मिलेगा, ऊपर वाले को मिलेगा वाला रोड। आपको अंदेशा था कि ये अनहोनी हो सकती है? नहीं जी, पहले एक बारी पहले भी आया था 8-10 साल पहले, तब भी सुबह के टाइम आया था। अच्छा, मतलब ऐसा नुकसान तो नहीं हुआ ना, आया तो उजाले भी, रात को नहीं आया ये कभी नहीं। ये क्या हुआ, जरा कोई बता रहा है कि बादल फटा? बादल नहीं फटा जी, बादल नहीं फटा? बादल नहीं फटा। ये हुई जैसे बारिश हुई, मोटी मोटी बारिश हुई ना, जैसे कूड़ा कट करते, और वो है क्या बोलते, जैसे नालियाँ नहीं बनाया, फिर जैसे पर कलबट बंद हुआ, जैसे कलबट बंद की वजह से रोड में पानी आया। अच्छा। रोड पानी तो जगह ढूंढता, हाँ, फिर जैसे जगह ढूंढता, जैसे ये है हर कोई फेंक रहा, कोई प्लास्टिक फेंक रहा, कोई गंदे कपड़े फेंक रहा, कोई कुछ क्योंकि ये चीज तो गलती नहीं। हाँ, ये गले नाला नहीं। बंद हो गया था। हाँ तब भी तो हुआ है। कितनी गाड़ियों को नुकसान है? शुक्र है कि कोई जानी नुकसान नहीं है। हाँ जी, जानी नुकसान नहीं, गाड़ियाँ तो बहुत है। हाँ, 4 गाड़ियां तो देखिए अभी भी दिख ही रही है। 4-5 ऊपर है, 8-9 गाड़ी तो इसी में। अच्छा, इसी नाले में? हाँ जी, फिर भी इसी नाले में। को क्या बोलते हैं इसको? पता नहीं इस नाले को क्या बोलते हैं, ये नहीं है पता मुझे। अच्छा, मेन पुल है ये। तो यहाँ पर तो फिर आप लोगों ने फिर यहाँ खाली कर दिया था मकान? हाँ, इन्होंने तो खाली कर दी थी, मैंने तो नहीं किया, मैंने तो जैसे आता रहा सफाई करती रही, ब्लॉक नहीं दिया उन्हें। अच्छा, ब्लॉक होने नहीं दिया? ब्लॉक नहीं दिया मैंने उन्हें, मैं तो यहाँ से पानी बह रहा था, मैं सफाई करती रही फटाफट, मैंने ब्लॉक नहीं दिया उन्हें। एक बारी रात को 2 बजे आया था ना, उस दिन बारिश हुई थी, उस दिन भी मैंने अपने किराएदार उठाया 8-9, उस दिन मैंने ये नाड़ी बनाई थी, तब भी सेफ्टी हुई, ये वाली नाड़ी खुद बनाई थी मैंने रात को। जैसे हाँ मैं रोज हर हफ्ते करती हूँ, जैसे यहाँ पर जो जिला प्रशासन है उनकी तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया गया? कोई नहीं देते ध्यान इधर। जैसे आते नहीं, जैसे पंचायत वाले कब से बोल रहे कि डंगा दे दो, हमारे को डंगा दे दो, बोला नहीं मिलता रोड के निचली साइड वाले को, जैसे इन्होंने खुद किया, और ये वाले मकान मालिक खुद करते। अच्छा, ये जो डंगा है, अपने पैसे से, अपने पैसों से? हाँ अपने पैसे, इन्होंने खुद अपने पैसे लगाए हुए। हाँ इन्होंने यही से 15 महीने डाला, ये वाला अभी का बनाया हुआ ना, ये 2-2.5 साल है। ये किसने काम किया है? ये जो अभी प्रधान है। अच्छा, पंचायत से? पंचायत से ये हुआ पंचायत में आता हाँ, है? ये और इसी की वजह से जो सेफ्टी हुई ना, अभी इसी की वजह से हुई है अच्छा, सेफ्टी। इसी की वजह से ये बचाव हुआ है हाँ। सारा? इसी की वजह से हुआ, नहीं तो बाकी देखो जैसे नाड़ी है, नाड़ी बीच में होनी चाहिए ना, आनी चाहिए, इन्होंने कोई साइड से निकाली हुई। तो ऊपर से आया, देखो पानी ऊपर से आया इधर से, फिर जैसे ऊपर से पानी आया, मैंने यहीं से ब्लॉक करके नीचे भेज दिया। रणबीर, ये जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, राजपुरा से भी बहुत लोग बैठते हैं। हाँ जी,
जैसे बाहर से ज्यादा लोग तो जैसे बाहर से आते ना, फिर जैसे मजदूर लोग भी है, फिर इनके साथ बहस करना, ऊपर चलते तो लड़ाई करने को। तो वैष्णवी ये तस्वीरें देखिए जरा, यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो ये भी बता रहे हैं कि यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि ये मानवीय चूक भी कहीं ना कहीं है, जो मैन मेड डिजास्टर जिसे कहा जाता है, कि यहाँ पर जो ये बहुत यहाँ पर जो है पानी बहुत कम हुआ करता था इस नाले में, लेकिन जिस तरह से जी पहले तो यहाँ जैसे कि पीने के लिए पानी नहीं मिलता था। अच्छा। हम बॉडी से खुद होते थे। अच्छा। जैसे हमने मकान बनाया, हम नदी से मजदूरी लगा के ढोया है मकान बनाने के लिए। जैसे पहले टंकियाँ भरनी, फिर मकान बनाने, फिर उसके बाद जैसे पानी सप्लाई तो पानी आती, उसके बाद जैसे पानी मकान बनाने, तो मकान घर तो जमीन तो बेच देनी। फिर जब जमीन बेची तब इनको ऐसा नहीं बताना कि जमीन बेच दी तो बंदा पाइप कहाँ से निकाल, अगर पाइप निकाल के कहीं से टैंक साइड में लगाएगा तब भी नुकसान नहीं होता। जैसे लोगों ने मकान बनाने साइड में वो टैंक बनाने, वो तो फट नहीं, वो तो नुकसान करेगा। किराएदार 3-3, 4-4 मंजिल का मकान बनाए, किराएदार रहेंगे, वो तो नुकसान ही होगा ना। पानी तो बहेगा बाहर, वो तो सड़ेगा नहीं वो करे, वो तो जगह ढूंढेगा। तो पानी तो अब तो 24 घंटे पानी होता है इसमें, यहाँ तो कुछ चल ही रहा। और अब तो ऐसा भी कि थोड़े मतलब 2.5-3 साल से कम भी होगी, नहीं तो बहुत ज्यादा गंद। पहले मकान थे इधर सारे में, इधर झुंगिया थी, इधर को मकान थे। अच्छा, मकान थे यहाँ पर नीचे? हाँ, झुंगिया थी, इधर झुंगिया थी, मतलब बहुत अच्छा था पहले यहाँ। अच्छा। यहाँ आज से 26-27 साल पहले था, बहुत अच्छा था यहाँ। इधर मकान नहीं थी, मतलब बहुत केयर थी इधर। वो तो जैसे बाढ़ आई ना, तो 2002 में आई ना बाढ़, हाँ। उसके बाद हुआ सारा। नहीं तो बहुत अच्छे थे मकान, थे मकान भी उस टाइम ले गए। ये हमारे अगली साइड मकान थे। शुक्रिया। तो देखिए वैष्णवी, किस तरह से स्थानीय लोग यहाँ पर बता रहे हैं कि यहाँ पर तबाही किस तरह की हुई है, उस वक्त की स्थिति क्या थी, लोग किस तरह से यहाँ पर भागे हैं और नुकसान किस तरह से हुआ है। ये केवल एक ऐसी जगह नहीं, यहाँ से थोड़ा सा आगे आप जाएं, कोई 200-300 मीटर आगे जाएं तो जो दूसरा नाला है वहाँ पर भी इसी तरह की तस्वीरें हैं। लोगों के घरों में पानी घुस गया था। और जी रणबीर, वही मैं कह रही थी कि रामपुर की ये तस्वीरें आप दिखा रहे हैं और राजपुरा से भी भयावह तस्वीर सामने आई है, वहां पे भी अचानक बाढ़ आ गई। तो रामपुर और राजपुरा के अलावा भी क्या कोई और इलाके हैं जहां तबाही हुई है? हम तो बुजुर्गों के साथ रहते, फिर मेरे ससुर जी की डेथ होगी, मेरे हस्बैंड की डेथ होगी, फिर हम कहाँ जाए? हमारे पास तो ऐसा साधन नहीं है कि घर में कोई कमाई का साधन है। घर में तो जैसे होंगे गेहूँ होंगे, मक्की होंगी, बाकी तो कुछ नहीं होगा। तो बिजनेस तो यही है। तो ऐसा तो नहीं कि कोई बोलते जैसे जैसे लोग बोलते ना, तुम्हारे को किसने बोला नाले में बना, तुम्हारे को किसने बोला। तो अगर इस चीज़ को पहले पता तो कोई नहीं करता, इतना पैसा खर्च क्यों करना था लोगों ने पैसा खर्च। तो सबको पता था इस चीज़ का कि नहीं करना, हमने ऐसा पैसा नहीं करना खर्च। तो अब तो लोग सिर्फ बहाने ढूंढते, अगर बोलेंगे ना किसी को कि हाँ ऐसा करो, सेफ्टी करो, नहीं तुम्हारे को किसने बोला, तुमने तो आंखों देख बना रहे, तो आंखों देख बना रहे। हमारे बुजुर्गों ने इतना मेहनत किया, इतनी मेहनत उन्होंने की कि मेरे ससुर जी तो रात को नहीं सोते थे, इतने बहुत, मतलब मेरे ससुर जी तो आप किसी को भी पूछ लेना ना मेरे ससुर जी के बारे में, वो बहुत मेहनती थे। क्योंकि कमेटी में, क्या नाम है? मेरा नाम पुष्पा देवी। कमेटी में ठेकेदार था ना, वो रजिस्ट्री ठेकेदार थे यहाँ, वो बहुत, किसी को भी पूछना रामपुर में। जी ठीक है। तो आपको ध्यान होगा वैष्णवी, पिछले साल भी हम जो है इसी इलाके से अगर हम बात करें, जो समेज का इलाका था, उधर भी हम गए थे, तबाही किस तरह से हुई थी। अभी तो आप ये मानकर चलिए कि ये जो है अभी तो मानसून की शुरुआत भी नहीं हुई है और इस तरह की तस्वीरें निकल कर आ रही है। हिमाचल के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर जो नुकसान की खबरें हैं, जो मौसम जी रणबीर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।